नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिक स्टेट समाचार से। जब नेता नाकाम हो जाते हैं तो उसके बाद ये नए नए शकूफे जो हैं वो शोरना शुरू कर देते हैं। जब लोग विरोध करने लगते हैं नेताओं का, तब ये नई नई बातें, नई नई चालें, 370 हटा देंगे, ये वाला कर देंगे, नए स्टेट बना देंगे, ना जाने क्या क्या कर देंगे, ये ऐसी ऐसी बातें करने लग जाते हैं। जब ये फेल हो जाते हैं, जब इन्हें लगता है कि अब लोग इनकी नहीं सुन रहे, तब ये ऐसा करने लगते हैं। और पिछले कुछ दिनों से अगर हम सुने देखें तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर कुछ बड़ा होने वाला है। जब धारा 370 हटी थी तब भी यही चर्चा हो रही थी कि कुछ बड़ा होने वाला है। और जब इन नेताओं से पूछा करते थे तो भाजपा के नेताओं से पूछते थे तो कहते थे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, आप ऐसे ही अटकलें लगा रहे हैं। तो अब भी ये चर्चा चल रही है कि यहाँ पर कुछ बड़ा होने वाला है। और ये भी कहा जा रहा है कि जम्मू को राज्य का दर्जा दिला दिया जाएगा और कश्मीर को अलग यूटी में तब्दील कर दिया जाएगा। अब क्या रणनीति है, क्या राजनीति है, तो वही जाने। लेकिन हमें ये लगता है कि ये लोग जो हैं जब ये पिट जाते हैं, जब इनकी कोई सुनवाई नहीं होती, तब ये लोग जो हैं कुछ नए नए तरीके जो हैं, ट्रिक्स जो हैं वो आजमाने लगते हैं। लेकिन हम एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि ये नेता ये कब समझेंगे कि लोग क्या चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों की एक्चुअली जो स्थिति है वो क्या चाहते हैं। क्या आप जम्मू कश्मीर में, हम नेताओं से पूछना चाहते हैं कि आप जम्मू कश्मीर में नहीं रहे हैं, कि बाहर से आ गए हैं, आप फॉरेन से आए हैं, आपको नहीं पता कि जम्मू कश्मीर के लोग उनकी विचारधारा क्या है। चाहे जम्मू हो या कश्मीर, सभी के सभी लोग, हमें ये दिखता है कि शांति प्रिय हैं, शांत वातावरण चाहते हैं, शांत माहौल चाहते हैं। लेकिन ये नेता जो हैं शांति रहने का देते, इनको तो सीट चाहिए, इनको तो कुर्सियां चाहिए। और उस कुर्सी पे बैठने के लिए ये अलग अलग तरह से षड्यंत्र रचते रहते हैं, अलग अलग रणनीतियां बनाते रहते हैं। अभी भी इन लोगों के दिमाग में यही है कि किस तरह से कुर्सी पे बैठना है। कोई ऐसा नेता हमारे समाज में नहीं पैदा हो रहा जो त्याग की भावना रखता हो, जो कहता हो कि यार मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझ में ये काबिलियत नहीं है, तो क्यों ना मैं कुर्सी त्याग दूं, कुछ समाज में एक अच्छी एग्जाम्पल सेट करूं। एग्जाम्पल तो सेट करना इनके दिमाग में नहीं, ये सिर्फ कहते हैं मैं चीफ मिनिस्टर हूं, मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा। कुछ नेता ऐसा सोच के बैठे हैं कि मुझ जैसा नेता ही जम्मू कश्मीर में पैदा नहीं हुआ, मुझ जैसा। सोचें कि इनके दिमाग में क्या क्या चल रहा है। इनको प्रजा दुखी है, सुखी है, रो रही है, लूटी जा रही है, क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं। कुर्सी पे कैसे काबिज होना है उसी के लिए षड्यंत्र। लेकिन हम ये कहेंगे यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लोगों के भाव समझें। सिर्फ जम्मू कश्मीर के नहीं, भारत के ये शांति प्रिय लोग हैं और शांति ही चाहते हैं, रणनीतियाँ नहीं, राजनीति नहीं। कुर्सी पे काबिज होने के लिए उल्टी सीधी हरकतें नहीं, तड़फाना छोड़ें और लोगों के भाव समझें। अब इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजेंद्र भगत हैं जो हमारे सहयोगी पत्रकार हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि ये हमारे जो नेता हैं ये कब ये समझेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं। ये कोई बाहर से आ गए हैं? दीपक, इनका जो फोकस होता है वो केवल और केवल सत्ता पाना होता है। अगर देखें आप, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया के अंदर बड़ा ट्रेंड कर रहा है कि जम्मू में कुछ बड़ा होने वाला है, बड़ा होने वाला है। क्या बड़ा होने वाला है? अब इससे बड़ा क्या होगा? कोविड के कारण इतनी परेशानी बन गई है, लोगों की आर्थिक स्थिति एकदम से कमज़ोर हो गई है। चाहे जम्मू रीजन हो, कश्मीर हो, कोई भी हो, हर जगह ये स्थिति है। लेकिन इन लोगों का ध्यान बंटाने के लिए ये कुछ नए नए शगुफे छोड़ रहे हैं कि जम्मू में कुछ नया होने वाला है। नया होने वाला क्या हो जाएगा नया? अब जब 370 हटाई गई थी तो जो सारा मामला था वो पार्लियामेंट के अंदर तय हुआ था, वहाँ लेके आए थे। तो उसके बाद जो हुआ वो सबने देखा, मंजूर भी हुआ। अब क्या होने वाला? कुछ ऐसा तो होगा नहीं कि रातों रात कुछ जो भी होने वाला पार्लियामेंट में होना, जो भी होगा वो कानून के दायरे में होगा। ऐसा थोड़ी होगा क्योंकि एक फरमान जारी कर दिया जाएगा कि आप। अब ट्रेंड क्या कर रहा है? मैं कल भी चर्चा कर रहा था, मुझे कह रहे थे भाई साहब जम्मू स्टेट बनने में जब वाली है, वहाँ ये बनने वाला। तो मुझे लगा कि इतना हल्के में मत लो। आप केंद्र में जो इस समय लोग बैठे हैं उनको इतने हल्के में मत लो कि वो ऐसे कहेंगे तो हो जाएगा। जब कोई चीज़ लाएंगी तो वो कानून के फ्रेम में डाल के उन चीज़ों को लोगों के सामने लाएंगे। आप हवा में क्यों कर रहे हो? इसमें दीपक ऐसा है कि जब कोई भी सत्ता, कोई भी शासन और कोई भी नेता जब लोगों का ध्यान बटाते हैं ना,
तो वो इस तरह के शगुफे छोड़ते हैं। अब लोगों का ध्यान डाइवर्ट कर रहे हैं इस तरह, समाचार मीडिया हाउस जितने, उनका ध्यान यहाँ डिवाइड कर दिया है कि कुछ नया होने वाला है। अब जो नया होने वाला है उसकी वो तलाश करना शुरू करते हैं। पता है आपको क्या करने वाले हैं, क्या कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप तलाश रहे हो, ढूंढ रहे हो। अब इस पर लोग भी बाहर आ गए, विपक्ष के लोग आ गए, पक्ष के लोग आ गए, वो चाह रहे हैं कि इसी पर डिबेट हो। जैसे हम लोग अगर डिबेट कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि इसी पर डिबेट हो। और लोगों की जो, हम थोड़ा सा डिबेट को बदल कर इन नेताओं को थोड़ा बताएं कि जम्मू कश्मीर के लोग आखिर चाहते क्या हैं। क्या वो ये राजनीति ये जो कर रहे हैं कुर्सियों पर बैठने के लिए, ये चाहते हैं जम्मू कश्मीर के लोग, या कुछ और चाहते हैं? आपको क्या लगता है? कुछ नहीं चाहते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं, अच्छा रोजगार चाहते हैं, एक शासन प्रक्रिया जो है अच्छी रहे, उनकी सुनवाई हो, वो यही चाहते हैं। बाकी आप इससे बड़ा क्या करने वाले हो, क्या कर सकते हो आप? हम तो भारतीय हैं। छोटी सी बात इन नेताओं को समझ नहीं आती। देखो दीपक, ये क्या होता है कि राजनीति के अंदर ये भी एक ऐसा होता है कि जब सिस्टम फेल हो जाता है, कोई चीज़ सिस्टम फेल हो जाता, तो फिर लोगों के ब्रेन में आप घुस के उनको एक नई दिशा की ओर लगा दो। ये उस दिशा की ओर, देखिए सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या हो रहा था, आजकल के समाचार चैनल, लड़के क्या कर रहे हैं, हर एक चीज़ की घटना की जो है खबर ब्रेकिंग में दिए जा रहे हैं। कुछ भी कह रहे हो, बोल रहे हो, आप घर से नहीं निकल रहे बाहर, लोगों में नहीं आ रहे हो, कोई काम नहीं कर रहे हो, और क्या करिए मीडिया इस समय धड़ल्ले से वो दिखा रही है। अब उनका सारा सिस्टम वहाँ लगता है कि भैया हम तो फेल हो गए यहाँ पर। अब वो सोच रहे हैं कि देखिए होता गया कि मैं भी इन सारी गतिविधियों को जानता हूँ, काफ़ी देर से मैं राजनीति पर भी लिखता रहता हूँ। ये क्या होता है कि बैठ के एक मीटिंग डिसाइड करते हैं कुछ लोग, जो लोग शायद ऐसी मीटिंगों में बैठे होंगे वो शायद मेरी बात को समझ आएंगे। वो क्या करते हैं कि रणनीति बनाते हैं कि भाई साहब अब हम ऐसा क्या करें कि जिससे लोगों का ध्यान एक दिशा की ओर डाइवर्ट किया जाए, वरना ये तो हम पर ही निशाना बना रहे हैं। तो फिर एक रणनीति बनाई जाती है, उन चीज़ों को कुछ नेता ब्रेकिंग कर देते हैं साइडों में। तो फिर क्या होता है, वो लोग जो हैं वो लोग उस रणनीति को फॉलो करते हैं, उनके जो आगे लोग होते हैं फॉलो करते हैं कि अब ये होने वाला है, ये होने वाला, लोगों का ध्यान बंट गया। लेकिन मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाना चाह रहा हूँ कि जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उस समय जम्मू कश्मीर की स्थिति कैसी थी? क्या यहाँ पर अंग्रेज़ों ने शासन किया था? देखिए, अगर इतिहास देखें हम लोग पहले का, तो यहाँ कोई किसी का दम नहीं था कि वो यहाँ आकर आए। अगर एक दो जंप उन्होंने लगाया भी था यहाँ पर, तो यहाँ का जो डोगरा लोग थे वो इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने उनको धराशायी कर दिया। उन्होंने सोचा कि भैया यहाँ पर तो हमारा आना फालतू है, क्योंकि यहाँ के लोग गुरिल्ला योद्धा पहाड़ों में रहते हैं, बहुत सख्त जान होते हैं, इनसे हम लोग को सरदर्दी नहीं ले सकते। तो इसलिए उस समय ये इतिहास की बात है कि महाराजा से, रणजीत सिंह से जो भी बात हुई, उसके बाद हमारे यहाँ कोई उस तरह का शासन नहीं रहा उनका कि हम गुलामों जैसा रहो। लेकिन गुलामों जैसा करने का प्रयास हुआ, जी वो हुआ। और अब जो स्थिति है यहाँ पर अपने ही लोग, कई बार हम खबरें करते हैं पुलिस वाले लूट रहे हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में चले जाओ वो लूट रहे हैं, किसी तीसरे डिपार्टमेंट में चले जाओ वो लूट ही रहे हैं। ऐसा कोई विभाग, कल भी मैंने एक प्रश्न पूछा था, ऐसा कोई विभाग है जहाँ आपको लगता है करप्शन नहीं है? कोई जवाब नहीं, सब वो कह रहे हैं जी सब करप्शन है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब राजा महाराजा यहाँ शासन करते थे तो क्या तब लोगों की सुनवाई हुआ करती थी? वो समझते थे कि लोग क्या चाहते हैं? बहुत अच्छी होती थी। ये इतिहास रहा है, प्रमाण है उसका कि यहाँ पर जो सत्ता में राजा रहे थे उन्होंने शासन प्रक्रिया बहुत अच्छी की थी, बहुत बढ़िया थी। और कभी ऐसा नहीं लगता है कि हमने अगर देखें राजाओं की अगर 4-5 पीढ़ियों को देखें तो हमें कभी नहीं लगता कि लोगों के साथ अन्याय हुआ। कोई ऐसा उदाहरण नहीं है कि किसी कौम के साथ, किसी जाति के साथ, किसी इलाके के साथ कोई इस तरह का भेदभाव हुआ हो, बिल्कुल नहीं। और ये सारा भेदभाव उसके बाद आकर हुआ है, उस समय तक कुछ भी नहीं। मतलब कोई ये जो हमारे लोभी नेता हैं, ये लोभी नेताओं का कसूर है? देखो, यहाँ जब सत्ताएं आ गई, सत्ता करने वाले कौन लोग आ गए? वही लोग आए जो शुरू में पहले नंबर पर आए तो अच्छे, उसके बाद उन्होंने सत्ताएं अपने बच्चों को बांट दी, मतलब बच्चों में बांट दी। दीपक, एक मैं पहलू आपको बताऊं कि जब राजाओं का आपने जिक्र किया, जब राजाओं का यहाँ शासन था, उन्होंने ऐसे प्रबंध किए थे जहाँ जम्मू, खासकर जम्मू के लिए, कश्मीर में भी किए थे, लेकिन जम्मू में के लिए ऐसे प्रबंध किए थे कि जम्मू कभी भूखा ना मरे। उन्होंने उत्तरकाशी जैसे प्रमंडल, उत्तर बहनी, मंदिर, सराय, धर्मशालाएं एकदम विशाल से, उनको पता था कि धार्मिक चीज़ें जब, क्योंकि धार्मिक ये था कि जो भी लोग हिमालय में आते थे, आप पुराणों की बात करें, महाभारत रामायण की करें, तो वो सारे लोग पूजा जब उम्र हो जाती तो वो पहाड़ों की ओर चले जाते हैं भक्ति के लिए। तो वो लोग जब यहाँ आते थे तो मंदिरों का निवास, धर्मशालाएं बनाई थी उन्होंने, इसलिए बनाई थी कि ये सदियों तक चलेंगी। और बाद में क्या हुआ कि बाद में जो शासन आए
उसके बाद उन्होंने किसी ने भी उनकी ओर देख रेख नहीं दी है। हरिद्वार में आप देखो इतना रश होता है, वहाँ हर एक चीज़ चल रही है, अच्छे से चल रही है, बिजनेस चल रहा है, व्यापार चल रहा है। तो एक हरिद्वार हमारे यहाँ होता था, उत्तरवाहिनी प्रमंडल, जिसको छोटी काशी कहते थे, और पहली गंगा थी जो उल्टी दिशा की ओर बहती थी। लेकिन आज की डेट में अभी हम लोग आज भी वहाँ जाएं तो हमें शेड नहीं मिलता कि भैया छाँव में कहाँ जाएं पीने तो के लिए ये पानी एक षड्यंत्र के तहत हमारे हाँ। समाज को खोखला करने का प्रयत्न किया गया है। ये इसके पीछे कोई आपको लगता है बाहरी ताकतें हैं कि अपने ही लोग कुर्सी पे काबिज होने के लिए ये सब कर रहे हैं नेता? देखो बाहरी का कोई लेना देना नहीं है। हमारे लोग यहाँ के थे जो जिनको आज लोग आइकॉन मानते हैं, बड़ा बड़ा ये मानते हैं, वही लोग इसके लिए जिम्मेदार रहे हैं। यही कारण है कि आज इनकी सुनवाई नहीं है। बाहर जाते हैं तो लोग पूछते हैं कहाँ से आए हैं, क्या करके आए हैं। इन्होंने उस समय भी लोगों को मूर्ख बनाया था। जब वो लोगों की डिमांडें पूरी नहीं कर पाते थे तो वो ध्यान कश्मीर की ओर लेके जाते थे। आज भी आप देखें तो बातें कौन सी होंगी, कश्मीर ये कर गया, कश्मीर वो कर गया। क्या कर गया कश्मीर? गलियों में आप जाओ कश्मीर की तो स्थिति आज भी वही है ना, जैसे जम्मू में स्थिति खराब है वैसी वहाँ भी खराब। दोनों रीजन के लोगों को तड़पाया इन लोगों ने, इन नेताओं ने। बिल्कुल, केवल और केवल जो नेता है वहाँ का भी सुख भोग रहा है, यहाँ का भी सुख भोग रहा है। आम जो पब्लिक है ना उसको गलत चीज़ें परोसी जाती हैं। आप जम्मू के हो, आपको इस तरह से माइंड कर दिया जाएगा कि उन्होंने आप पर ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। अरे आम पब्लिक थोड़ी कर रही है। आप या मैं जाकर किसी कश्मीरी जो वहाँ बसे हुए हैं उनके हम क्या कर रहे हैं, उनका कौन सा हक छीन रहे हैं? और वो जो वहाँ बैठे हुए हैं लोग जो आम रोजी रोटी कमाते हैं वो कौन सा हमारा छीन रहे हैं? छीन तो रहे हैं वो लोग जो सत्ता पर शासन करते हैं, जो लोग दूसरों को भड़का कर संगठन बना रखे हैं। हाँ, बिल्कुल यही करते हैं। अभी भी देखो आप, अभी भी लोग देखो, अभी कोई समाचार नहीं मिल रहे, कोई खबर नहीं मिल रही, लोग सोच रहे यार किसके लिए करें, चलो यार जम्मू के लिए कर दो, ये कर लो। हाँ चलो भैया हमारा जम्मू लग हो रहा है, चलो भाई अभी उधर शुरू हो जाएगा कश्मीर के। देखो इन्होंने क्या किया, देखो प्रोपेगेंडा कितना खतरनाक है। अभी जम्मू के लिए शुरू हो जाएगा, फिर कश्मीर वाले वहाँ शुरू कर देंगे। उन्होंने डाइवर्ट कर दिया दोनों को दिमाग के, लेकिन होगा वही जो वो करेंगे ना, वो वहाँ पार्लियामेंट में जाएगा, वहीं पर होगा। ये खाली हवा में तीर है, यहाँ भी प्रदर्शन करवा दो, वहाँ भी हल्ला गुल्ला करवा दो, तो उसके बाद उन लोगों का ध्यान इधर आएगा, किसी का ध्यान लोगों को राशन पानी की ओर। क्या लगता है आपको, जम्मू को अलग स्टेट बना देते हैं, कश्मीर को अलग स्टेट या अलग यूटी बना देते हैं, इससे कोई स्थिति संभलेगी? देखो ऐसा होता है कि परिस्थितियों के हिसाब से अगर कोई सरकारें इस तरह का डिसीजन लें भी, ये मेरा पर्सनल है, मैं नहीं जानता कि सामने वाला क्या रिएक्शन करेगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि कई बार ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं, जो सत्ता में बैठे होते हैं, जो केंद्र सरकार खासकर बैठी होती है, वो इस तरह की रणनीति बना सकती है। अगर कोई बड़ा मसला हो जाए इंटरनेशनल लेवल पर, जिस तरह से कश्मीर को लेकर पाकिस्तान जगह जगह जाता है। अभी सुनने में ये आ रहा है कि जो पता नहीं 1-2 साल के अंदर जो मुस्लिम कंट्रीज है उनका एक सम्मेलन है, वहाँ कश्मीर के इशू को ये लोग बड़े ज़ोर से लेने वाले हैं। हो सकता है उसको काउंटर करने के लिए भारत सरकार यहाँ जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसी रणनीति बना रही हो ताकि उस चीज़ को काउंटर किया जा सके। वो एक अलग बात है, पर कहने का मतलब है कि लोगों को पूरी जानकारी उस विषय में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो एक शगुफा छोड़े जा रहे हैं कि लोगों का ध्यान। कश्मीर के लोग जो हैं वो अब इन राजनीतिक षड्यंत्रों से थक गए हैं, और इन नेताओं को ये बात नहीं समझ आती कि शांति प्रिय लोग हैं, शांति से रहना चाहते हैं। ये फालतू जो राजनीतियां हैं, कभी कहते हैं कश्मीर में आपको जी हिंदुस्तान वाले मरवा रहे हैं, कभी कहते हैं जी आपको पाकिस्तान वाले मरवा रहे हैं, ना जाने क्या क्या कह रहे हैं लोगों को, और क्या गुमराह कर रखा है इन लोगों ने। इनकी कुर्सियां इनकी बंद नहीं होनी चाहिए, ख़त्म नहीं होना चाहिए। अगर ये ऐसा ना करें, ऐसा ना सोचें, ऐसा ना कहें, तो फिर राजनेता कैसे कहा जाता है? राजनेता का काम होता है कि वो हमेशा से वो अपने लिए ही सोचता है कि मैं ऐसा क्या करूं जिसका बेनिफिट मुझे आने वाले समाज के लिए कब सोचेंगे? अपने लिए तो सोच ही रहे हैं। मुझे नहीं लगता, मात्र 2-4% लोग होते हैं जो समाज के लिए सोचते हैं। जो लोग सोचने वाले हैं वो आज भी कोविड के दौरान अभी भी किसी समय भी वो ऐसी जगह पर हैं, हम लोग ढूंढ रहे हैं कॉल करके, भाई साहब को बोलते यार शाम तक मैं बिज़ी रहने वाला हूँ, मैं वहाँ गया हूँ, वहाँ लोगों से ये बात, वो लोग आज भी बिज़ी हैं। लेकिन जिनको नहीं कोई काम है वो आपको चौराहे पर दिख रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, भाई साहब कहाँ हो, मैं ये लगा हूँ करने, मैं पानी भरने लगा हूँ ठंडा, तो आप आ जाओ प्लीज़ हमें कवरेज कर देने के लिए। तो मतलब ये है कि जिन्होंने करना है वो कर रहे हैं, वो किए जा रहे हैं। लोग भी जानते हैं कौन कौन लोग हैं, वरना जिन्होंने कुछ नहीं करना उन्होंने हवा में तीर छोड़ने और बड़े बड़े शगुफे छोड़ने हैं, ये हो गया, बे हो गया। मैं बता दूं कुछ नहीं होने वाला, जो भी होगा वो जब होने लगेगा तो पार्लियामेंट के अंदर होगा। जम्मू कश्मीर पर डिसीजन लेने के लिए कोई रातों रात कोई इस तरह की नहीं होती है, जो भी होता है वो पार्लियामेंट में होता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम लोग
फोकस करे अभी के लिए। लोगों की एजुकेशन का मसला है, लोगों की गलियों नालियों का मसला है, लोगों को बिजनेस का ज़रूरत है, तो फोकस यहाँ पर रखें। और कोई भी अफवाहें जो होती हैं बाहर, ये हो गया, ये हो जाएगा, इस पर ध्यान ना दें। मुझे ये लगता है कि ऐसा करें सही में, ये नहीं इस तरह की हवा के तीर चले, आप भी बह जाएं और उसी में उलझन जाएं जिस तरह वो उलझाना चाहते हैं, उससे बचें। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो चर्चा करने का उद्देश्य भी यही है कि लोगों को समझाया जाए कि ये नेता, हम किसी पार्टी के समर्थक नहीं हैं। कई बार आजकल ये भी एक ट्रेंड है कि वो वाला मीडिया वाला जो है वो उस पार्टी का है, ये वाला इस बार पार्टी का है। पार्टी वाले नेता भी ये तय करते हैं। कई बार तो हमारे ऊपर भी राजनीति करने लग जाए, अच्छा ये उसकी बाइटें ले रहा है तो ये हो गया है जी ये कांग्रेस का है, ये बीजेपी की ले रहा है तो बीजेपी की बाइट्स ले रहा है, उनके इंटरव्यू कर रहा है तो ये हो गया बीजेपी का, ये पीडीपी की बाइट्स कर रहा है तो हो गया पीडीपी का। आप ये जो मानसिकता है इससे बाहर निकलें। और हम किसी पार्टी के समर्थक नहीं हैं। सच्चाई जो है वो ज़रूरी है। ज़्यादा सच्चाई हम बोलेंगे नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि लोगों के भाव समझें। हमें ये लगता है कि लोग ये चाहते हैं कि जिस तरह से माता पिता अपने बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं, उसी तरह के लीडर हों जो इनके साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसे माता पिता करते हैं। और इस कल्पना में ये लोग जी रहे हैं कि कोई ऐसा नेता आएगा और कोई ऐसी सोच रखेगा कि वो इस प्रजा को अपनी संतान मानकर उनकी सेवा करेगा। नेताओं का काम है सेवा करना, लीडरों का काम है, लेकिन सेवा भाव यहाँ है नहीं। बड़े बड़े ना जाने कौन सी राजनीति ये लोग कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, ज़रूर बताएं कि क्या ये लीडर, ये सरकारें, ये नेता लोगों की मनोदशा समझने का प्रयत्न करते हैं कि अपनी मनोदशा जो है वो थोपने का प्रयत्न करते हैं? ज़रूर बताएं और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।